जंगल में भोर का समय था। ओस की बूंदें पत्तों पर मोती जैसी चमक रही थीं। फूलों की खुशबू हवा में फैली थी। तोता पेड़ की डाल पर बैठा चिल्ला रहा था, सुप्रभात दोस्तों, आज का दिन बड़ा खास होने वाला है। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आई। उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, मैं अभी दाना लेने जा रही हूं, अच्छे से रहना। जंगल के बीचों बीच तालाब के किनारे एक विशाल पेड़ पर रहता था खग मोती, रंग बिरंगे पंखों वाला सुंदर पक्षी। वह अपने पंखों को सूरज की किरणों में चमकाता और सोचता, जंगल में सबसे सुंदर मैं हूं, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। खग मोती उड़ता हुआ तालाब पर आया। वहां गिलहरी, खरगोश और हिरण पानी पी रहे थे। खग मोती ने कहा, सुनो सब लोग, जंगल में अगर कोई सबसे खास है तो वो मैं हूं। ये चमक देखी, ये रंग देखे, और तुम छोटी चिड़िया, तुम्हारे पंख कितने फीके हैं। चिड़िया ने शांत रहकर कहा, रूप से ज्यादा दिल की अच्छाई मायने रखती है। खग मोती हंस पड़ा, दिल से कोई खास नहीं बनता, सुंदरता ही सब कुछ है, याद रखना। बंदर ने पेड़ से झूलते हुए कहा, घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, देख लेना। अचानक राजा मोर अपनी शानदार पूंछ फैलाते हुए आया। उसके साथ हाथी और तोता भी थे। मोर ने कहा, सुनो, सुनो, कल जंगल में बड़ी प्रतियोगिता होगी। कौन है जंगल का सबसे खास पक्षी? विजेता को मिलेगा जंगल का मोती और जंगल का सबसे खास खिताब। सब पक्षी खुश हो गए। खग मोती इतराते हुए बोला, अब सबको पता चल जाएगा कि विजेता कौन होगा। चिड़िया मन ही मन बोली, मैं भी कोशिश करूंगी, मेहनत से सब मुमकिन है। अगले दिन तालाब के पास बड़ा मंच सजाया गया। जंगल के सभी जानवर देखने आए, हाथी, बंदर, हिरण, कछुआ और तोता। पहले बुलबुल ने मीठा गीत गाया, फिर तोते ने आवाज की नकल कर सबको हंसाया। गिलहरी ने कलाबाजी दिखाकर तालियां बटोरी। अब बारी थी चिड़िया की। उसने अपनी मधुर आवाज में इतना प्यारा गीत गाया कि सब जानवर मंत्रमुग्ध हो गए। खग मोती ने गुस्से में सोचा, अगर ये जीत गई तो? नहीं, मुझे जीतना ही होगा। उसने मंच पर आते ही अपने पंख फैला दिए। सूरज की रोशनी में वे इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे। सब हैरान रह गए। लेकिन खग मोती ने धोखा किया। उसने पहले से अपने पंखों पर चमकदार तेल लगाया था ताकि वे और ज्यादा चमकें। खग मोती ने ऊंची आवाज में कहा, देखा, सुंदरता ही सब कुछ है। जजों ने कहा, अभी फैसला नहीं होगा। असली खासियत सिर्फ सुंदरता से नहीं, गुण से तय होगी। खग मोती ने ताना मारते हुए कहा, गुण? गुण से कोई नहीं जीतता, जीत रंगों से होती है। अगली सुबह अचानक जंगल में भयंकर आग लग गई। तेज हवाओं से आग तेजी से फैलने लगी। धुआं चारों तरफ छा गया। जानवर भागने लगे। खरगोश अपने बिल में फंस गया। गिलहरी पेड़ की ऊंचाई पर डर के मारे रो रही थी। हिरण अपने बच्चों को लेकर पानी की तरफ भाग रहा था। खग मोती उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लंबे पंख जलती डालियों में उलझ गए। उसने रोते हुए चिल्लाया, बचाओ, कोई तो बचाओ। चिड़िया ने यह सुना। उसने सोचा, मुझे सबकी मदद करनी होगी, यही असली गुण है। वह पहले गिलहरी के पास गई। उसने तोते और बुलबुल को बुलाया। सबने मिलकर गिलहरी को बचाया। फिर खरगोश को उसके बिल से बाहर निकाला। अब बारी थी खग मोती की। वह डर के मारे रो रहा था। चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं अपनी गलती मानता हूं, कृपया मुझे मरने मत दो। चिड़िया बोली, मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती। उसने अपने छोटे पंखों और चोंच से जलती डालियां हटाईं। बार बार कोशिश की। बाकी पक्षियों ने भी मदद की। आखिरकार खग मोती आजाद हो गया। लेकिन आग और बढ़ गई थी। तब हाथी आगे आया। उसने अपनी सूंड से तालाब का पानी खींचकर आग बुझानी शुरू की। बंदरों ने टहनियां हटाईं। हिरण ने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। सबने मिलकर जंगल को बचाया। आग बुझने के बाद सब इकट्ठा हुए। राजा मोर ने कहा, आज हमने देखा कि सुंदरता से ज्यादा जरूरी है साहस और दया। सबसे खास पक्षी है चिड़िया। सबने तालियां बजाईं। खग मोती शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो चिड़िया, असली सुंदरता दिल में होती है, पंखों में नहीं। चिड़िया मुस्कुराई, दोस्ती में घमंड नहीं होना चाहिए, सबका समय बदलता है। फिर सबने मिलकर जश्न मनाया। खग मोती ने कसम खाई कि वह फिर कभी घमंड नहीं करेगा। सीख, घमंड इंसान या पक्षी को अकेला कर देता है, लेकिन दया और साहस सबको जोड़ देते हैं। असली सुंदरता दिल की होती है।